हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक परिवार ने पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। प्रताड़ना भी ऐसी कि थर्ड डिग्री भी कम नजर आए। परिवार के सदस्यों को पुलिस ने इस बेरहमी से प्रताड़ित किया कि इस प्रताड़ना की वजह से परिवार की एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अगर आपको लगता है कि सेवा सुरक्षा का नारा देने वाली पुलिस सही में आपकी सुरक्षा में मुस्तैद है, तो जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपके सारे भ्रम तोड़ देगा। क्योंकि जब आप इस परिवार की आपबीती और दर्द को सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस पुलिस के भरोसे आप खुद को महफूज महसूस करते हैं वो आपको कितना महफूज रखती है। दरअसल एक परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें इतना टॉर्चर किया कि इस टॉर्चर की वजह से परिवार की एक युवती ने मौत को गले लगा लिया। और ये कारनामा किसी और पुलिस का नहीं बल्कि फरीदाबाद पुलिस का है। गौरतलब है कि फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त से धोखाधड़ी का आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ फरार हो गया था, जिससे गुस्साई फरीदाबाद पुलिस ने परिवार के दूसरे लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। परिवार का कहना है कि 24 दिसंबर की देर रात फरीदाबाद पुलिस छापेमारी के दौरान राजेंद्र पार्क इलाके में उनके घर पहुंची और आरोपी के बारे में पूछते हुए परिवार के दूसरे लोगों की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई भी ऐसी कि शरीर पर पड़े निशान खुद टॉर्चर की गवाही दे रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि उसे साली का फोन आया था, उसने मामले के बारे में बताया था, लेकिन रात के चलते वो घर नहीं गया और जब गया तो वहाँ पुलिस को मौके पर पाया। रात को मेरी साली का फोन आया था, उसने मुझे घर पे बुलाया था, बोला कि कुछ बात हो गई है, आप आ जाइए। तो मैं रात को तो गया नहीं, सुबह मैं घर पे गया कि क्या हो गया देखने के लिए। तो वहाँ पे ऑलरेडी 3-4 पुलिस CIA वाले थे अंदर। उन लोगों ने जाते मेरा फ़ोन छीन लिया, मुझे मारा, मेरी सलाह जो उसको मारा, मेरी नंद को मारा। उसके बाद में वेट किया पे थोड़ी देर, उसके बाद हमें गाड़ी में डाल के सीधा फरीदाबाद सेक्टर 19 साइबर सेल ले गए। वहाँ पे ले जाके जो राजेश नाम का बंदा था वो गुड़गांव भी आया था, उसने यहाँ मारा था सबसे पहले, फिर वहाँ मारा था थाने में सबसे ज़्यादा। मेरे शरीर पर चोट के निशान है। पीड़ित ने बताया कि पुलिस उसके साले के बारे में पूछताछ कर रही थी, लेकिन परिवार को नहीं पता कि वो कहाँ है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो नहीं जानते कि उनका साला कहाँ है, जिससे गुस्साए पुलिस वाले पूरे परिवार को अपने साथ ले गए और फिर वहाँ किस तरह से परिवार को टॉर्चर किया गया आप खुद ही सुनिए। उसने कुछ भी नहीं देखा, उसने सिर्फ ये है कि हमें नहीं पता उस आरोपी की दो। अब मुझे क्या पता उस आरोपी ने क्या किया है क्या नहीं किया, मेरा क्या लेना देना उससे। वो मेरा साला है, पर मुझे ये थोड़ी पता है कि उसने क्या कांड कर रखा है। उसने मुझे मारा बिन बात, मुझे मारा, मेरी सलेज को मारा, नंद को मारा, लातों से मारा, चप्पल से मारा, जूतों से मारा। उसने इतने गंदे तरीके से मारा। पहली बात तो जेंट्स पुलिस उसको लेडी उसको मार नहीं सकती। उस जेंट्स ने थप्पड़ों से लातों से इतने गंदे से मारा। मुझे नंगा करा दी मेरी सलेज के सामने, बोला नंगा हो। पहले नंगा मुझे करा दिया, उसके बाद ये बोला कि मेरी सलेज को बोला अगर 10 मिनट में नहीं बताया तूने कहाँ है तो तुझे नंगा कर दूंगा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसे परिवार की महिलाओं के सामने ही निर्वस्त्र करके पीटा। पुलिस जिस शख्स को आरोपी बताकर तलाश कर रही थी, उसकी पत्नी ने भी कहा कि उसका पति क्या करता है वो नहीं जानती। उसने पुलिस को बताया कि वो नहीं जानती थी कि उसका पति कहाँ है, लेकिन पुलिस नहीं मानी। पुलिस ने गेट खुलवाते ही उसे गेट पर थप्पड़ जड़ दिया। मेरा हस्बैंड पता नहीं क्या करता है बाहर, हमें कुछ नहीं बताता था। अगर मैं गलती से पूछती थी कि कहाँ जा रहे हो तो मेरे को मारता था कि तू बाहर के बारे में मत जान, बस घर के बारे में तेरे को पता होना चाहिए। तो पुलिस अचानक आती है मेरे घर पे, गेट खुलवाती है। जब हम पूछते हो कि क्यों आए हो, किसी आए हो, तो गेट पे थप्पड़ मारा मेरे को लेडीज पुलिस ने। तो वही दूसरे दिन महिला को गाड़ी में 2 घंटे तक घुमाते रहे और पूछताछ के बहाने उसकी पिटाई करते रहे। अकेले ले गए वहाँ गाड़ी में बिठा के। मेरी ननद बोलती नहीं भाभी को मत ले जाओ, फिर भी नहीं माने, ले गए 2 घंटे तक। रास्ते में घुमा के मेरे को पूछते रहे और मारते रहे। फिर 2 घंटे बाद घर ले आए और रात भर वो 2 जने, एक लेडीज एक जेंट्स घर में सोए थे हमारे साथ। और 6:30 बजे जब ये आए हैं तो इनको आते के साथ इनका फोन छीन लिया। फिर भी इन्होंने सारा कुछ बताया कि मेरा इसमें कोई मैटर नहीं है, मैं तो रिश्तेदारी के नाते पूछने आया हूँ।
तो इनका कुछ नहीं सुना, फोन ले लिया कि चलो तुम थाने, वहाँ से तुम्हें छोड़ देंगे सही सलामत। पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने उसके सामने उसके पति के जीजा के कपड़े उतारे और फिर उसे बुरी तरह से पीटा। यहाँ तक कि पीड़िता को भी धमकी दी कि अगर उसने 10 मिनट में अपना मुंह नहीं खोला तो उसके भी कपड़े उतार कर उसकी पिटाई की जाएगी। लेकिन ले जाने के बाद जाते के साथ इतना मारा, एक लेडीज पुलिस थी, बेल्टों से मारा, मेरा कपड़े सारा जैकेट उतरवा के मारा। और राजेश सर जब आया तो इनको मेरे सामने नंगा करके मारा था और मुझे भी मारा था और बोला 10 मिनट के अंदर सच्चाई नहीं बताती है तो तुझे भी नंगा करके मारूंगा। जब पीड़िता ने इसकी जानकारी अपनी 22 साल की ननद को दी और बताया कि किस तरह से पुलिस ने उन्हें टॉर्चर किया, तो इसके बाद युवती डर गई और उस डर में उसने खुद को फांसी लगा ली। वो मेरी ननद है, उसको पुलिस वालों ने घर पर टॉर्चर करा, मारा। और जब मैं आई तो मैंने बताया उसको कि हमें बहुत मारा है, अगर तुम्हें ले जाता है तो तुम्हें भी मारते हैं और भाई नहीं मिलेगा तो तुम्हें मारेंगे। तो इस बात से उसने बहुत गिल्टी फील किया था क्योंकि रात को चैन से नहीं मारा था, रात तो उसको बहुत शर्म आई थी और इसकी वजह से उसने फांसी लगा ली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई शख्स आरोपी है तो उसके परिवार को प्रताड़ित करना कितना सही है, और वो भी इस कदर कि इस प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर परिवार के लोग खुदकुशी कर लें। पीड़ित परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन इंसाफ करेगा भी कौन, क्योंकि जिनसे इंसाफ की उम्मीद की जाती है वही नाइंसाफी कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट।